अच्छा जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम जो लेक्चर अपना देने के लिए जा रहे हैं, और हमारे पास नई चीज़ ये है कि नए इदारे के अंदर हम लेक्चर्स भी नए तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, और रिकॉर्ड करने के बाद इंशाल्लाह फेसबुक वगैरह और दूसरी जो सोशल मीडियाज़ हैं उनके ऊपर हम इस लेक्चर को अपलोड करेंगे। आप लोग बाद में भी इस लेक्चर को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आगे शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, बेहतर ये है कि लेक्चर पर फोकस रखें और जो चीज़ समझाई जा रही है उसको अपने ज़हन में बिठाएं और साथ साथ आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो रेडी लेक्चर के लिए? आप लोगों को पता है जैसे कि मैं लेक्चर्स जो देता हूँ कुछ दीनी मामला पे आप लोगों को लेक्चर्स देता हूँ, या इसके अलावा मैं आप लोगों को लाइफ के अंदर या माशरे के अंदर चलने के कुछ असूल और कुछ ऐसे खराफात जिनको हमें ठीक करने की ज़रूरत होती है, या कुछ ऐसी खामियां जिनको दूर करने की ज़रूरत होती है, या कुछ ऐसी अच्छाइयाँ जिनको हमें आगे मज़ीद चलाते रहने की ज़रूरत होती है, मैं उनके बारे में आप लोगों को गाइडलाइन देता हूँ और ख़ुद भी उन चीज़ों से सीखता हूँ। लिखने का मकसद यहाँ पे होता है कि आप लोग जब उस लेक्चर को अगले साल, 2 साल, 3 साल बाद जब जाके देखें तो आप लोगों को याद आ जाए कि हमें क्या बात समझाई गई थी। एक्चुअल में आप लोगों ने अपने दिलों पर, अपने दिमागों में ये चीज़ बिठानी है जो मैं बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक हम बात करेंगे, टॉपिक जो आज का हमारा है वो काबिलियत पर है। किस पर है टॉपिक? काबिलियत क्या चीज होती है? कोई मुझे बता सकता है काबिलियत क्या चीज है? काबिलियत क्या चीज होती है? एबिलिटी अच्छी चीज है, काबिलियत है, लेकिन ये इसकी एक फॉर्म है। फैक्ट मीनिंग काबिलियत का क्या होता है उर्दू में बताएंगे जो समझ भी आ सके। काबिलियत वो उसको कहते हैं जिस इंसान के पास अक्ल हो, जो अक्ल से काम लेता हो, जो काम समझ बूझ के साथ करता हो, उसको हम काबिल इंसान कहते हैं। और जो उसके पास सलाहियत होगी उसको हम काबिलियत कहेंगे। जिस काम को करने की सलाहियत उसके अंदर मौजूद होगी उसको हम काबिलियत कहेंगे। और जो इंसान वो काम कर रहा है उस इंसान को हम क्या कहेंगे? काबिल। काबिल का मतलब होता है कि ये काम करने लायक है इंसान, ये काम वो कर सकता है, यानी वो इस काम को करने का अहल है, जो भी काम वो करने के लिए जा रहा है। ठीक है, उसके लिए पहले काबिलियत का होना जरूरी है। अब काबिलियत के लिए आपके पास इससे पहले जो चीज मैटर करती है, सबसे पहले वो तालीम मैटर करती है आपके पास। ठीक है, तालीम या तजर्बा। तालीम और तजर्बे दोनों में फर्क है। तालीम हम किसी स्कूल से, इंस्टीट्यूट से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो तजर्बा है उसके लिए तालीम मैटर नहीं करती। तो तजर्बा है उसके लिए तालीम जरूरी नहीं है। तजर्बा एक अनपढ़ इंसान भी जिंदगी के अंदर रहते हुए अपने रोजाना के जो मामूल है, रोजाना की जो लाइफ वो गुजार रहा है, उसके अंदर रहते हुए भी वो तजर्बा हासिल कर सकता है, उससे भी वो काबिल इंसान कहला सकता है। जैसा कि हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन लोग हैं जो अनपढ़ तबका है। आप लोगों ने भी देखा होगा, नॉर्मल परचून की दुकान होगी, तंदूर हो गए, या फिर ऐसी दुकानें जहां पर आमतौर पे घरों का सौदा सर्फ मिलता है, तो वहाँ पे मोस्टली लोग जो होते हैं वो अनपढ़ होते हैं। अनपढ़ से मुराद है कि उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की होती, उनके पास कोई स्टडी नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा 4-5 क्लासें, 6 क्लासें उन्होंने पास की होती हैं, लेकिन उनके पास जिंदगी का तजर्बा जरूर होता है। वो जो अपना कारोबार चला रहे हैं, अपने कारोबार को बढ़ा रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, वो अपने तजर्बे की बुनियाद पे उसको हम काबिलियत कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? काबिलियत कहेंगे। लेट्स सपोज हमारे मुल्क के वजीर आजम, ये हम अब वाला या जो भी बाद में हो वजीर आजम, ठीक है, वो उसको हमारे मुल्क का वजीर आजम क्यों कहेंगे? उस बंदे को, जो भी शख्स हमारे मुल्क का वजीर आजम या किसी भी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर होगा, उसको हम उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या वजीर आजम क्यों कहेंगे? क्योंकि वो उस चीज की काबिलियत रखता है, उस चीज की काबिलियत, या उसके पास तालीम होगी अच्छी, या उसके पास तजर्बा होगा इस चीज का। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा अपनी लाइफ के साथ जोड़ के देखें, इस काबिलियत को, हर एज फैक्टर में हमारे पास काबिलियत मैटर करती है। हम जिस तरह अपनी लाइफ की सीढ़ी आगे चढ़ रहे हैं, हमारी उम्रें बढ़ रही हैं, आगे आगे हम जा रहे हैं, तो इसलिए हम इसके साथ हमारा काबिलियत का लेवल भी है जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, हम आगे जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ऐसे ही है,
तो अगर हम इसको थोड़ा सा आज पहचाने, इसको हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करें कि हमारी एज के मुताबिक हमारा लेवल क्या है और हम उस लेवल पे पूरा उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे, ये जानने के लिए मैं आज आप लोगों के साथ लेक्चर ले रहा हूँ और आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि हम लोग किस चौराहे पर खड़े हुए हैं डिफरेंट तजर्बात की रोशनी पे। सबसे पहले हम तालीम को ले लेते हैं। यहाँ पे बैठा हुआ हर बच्चा किसी न किसी स्कूल में या कॉलेज में तालीम हासिल कर ही रहा है, ऐसे ही है। वो क्यों तालीम हासिल कर रहा है? क्योंकि वो उसके ऊपर एक काबिलियत है कि वो स्कूल जा सकता है। काबिलियत क्या चीज है कि वो उसके माँ बाप, उसके घर वाले उसके स्कूल की या ट्यूशन की या कॉलेज की फीस अफोर्ड कर पा रहे हैं, ठीक है, वो इस चीज के लिए एबल है। इसकी शॉर्ट फॉर्म ले लें, ABLE, एबल, यानी कि वो इस चीज का अहल है कि वो स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी जा सकता है, ठीक है, और वहां से वो अपनी तालीम का आगाज कर रहा है और उसको आहिस्ता आहिस्ता तजर्बे को वो सीख रहा है। दूसरी साइड पे एक बच्चा ऐसा ले लें कि जो दिन भर स्कूल नहीं गया, जिसने स्कूल का कभी मुंह नहीं देखा, जिसने आज तक ट्यूशन का मुंह नहीं देखा, किताबों को आज तक खोल के नहीं देखा, शौक हो या ना हो, लेकिन उसके घर वाले उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उसके स्कूल की फीस नहीं दे सकते। एक बच्चा वो ले लें, आपके मिलने वालों में भी शायद कोई ऐसा हो सकता है, ठीक है। एक बच्चा हमारे पास होगा जो काबिल, वो जो तालीम याफ्ता नहीं है, लेकिन एक उम्र में जाके आप दोनों की लाइन जो है वो चेंज होगी। एक पढ़ा लिखा बच्चा और एक साथ आएगा अनपढ़। अब पता ही मैंने पढ़ा लिखा यहाँ क्यों लिखा और अनपढ़ यहाँ क्यों लिखा है, को बता सकता है? पढ़ा लिखा मैंने यहाँ क्यों लिखा और अनपढ़ मैंने यहाँ क्यों लिखा? एग्जैक्टली जो पढ़ा लिखा बच्चा होगा उसके पास ये दोनों चीजें होंगी। जो पढ़ा लिखा बच्चा होगा जिसने स्कूल की तालीम हासिल की होगी, जैसे मैं हूं, आप लोग हो, तो उसके पास तालीम भी होगी और उसके पास तजर्बा भी होगा। लेकिन अनपढ़ बच्चा जो है उसके पास सिर्फ एक एबिलिटी है, वो है तजर्बे की, वो भी उस बुनियाद पे कि जब उसके पास लाइफ में उसको धक्का पड़ना शुरू होगा, ये नहीं कि छोटी उम्र से उसको धक्का पड़ेगा, नहीं, देखा जाए तो वो भी उसके लिए एक तजर्बा ही है अगर वो समझे इस चीज को, ठीक है। तो अगर वो बड़ा होकर अपने बाप की दुकान पे या मोची के, उसका बाप मोची या जूतियां सीता है या वो किसी परचून की दुकान चलाता है, वो भी जाके वहां बैठ गया, या बाप दूध बेचता है, दही बेचता है, तो वो पढ़ाई नहीं कर रहा, उसके साथ चला गया। लेकिन आप लोगों से ज्यादा आजकल के दौर में उसका मैथ तेज होगा, उसको हिसाब किताब ज्यादा तेजी से आता होगा। जो दुकान पे रोजाना की सप्लाई आती है चीजों की, परचून की, पापड़ छापड़, जो चीजें लेके आते हैं वहां पर सेट करते हैं, वो आपसे ज्यादा तजर्बा अनपढ़ बच्चे के पास होगा। क्यों? क्योंकि हम पढ़ाई को फोकस नहीं देते, हम पढ़ाई को अहमियत नहीं देते, पढ़ाई को अहमियत नहीं देते। अब मुझे बताएं इन दोनों में से ठीक कौन है? देखिए जिंदगी हमेशा तजर्बा मांगती है, जिंदगी हमेशा तजर्बा, वो तालीम से आए या वो बगैर तालीम के आए, तजर्बा आपके पास होना जरूरी है, तभी इस दौर में आप लोग चल सकोगे, अदरवाइज नहीं चल सकोगे। आपको दुनिया जमीन पर रोंगते हुए आगे चली जाएगी। अगर आप शरीफ भी हो ना, अगर आपके अंदर शराफत कूट कूट के भरी हुई है, फिर भी आपको किसी न किसी मामले में पॉजिटिवली जो है ना वो शार्प होना पड़ेगा, पॉजिटिव तेज होना पड़ेगा। आगे अभी आपको पता नहीं चलेगा, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखोगे ना। लड़कों के लिए प्रैक्टिकल लाइफ क्या है? जब वो जॉब की लाइन में जाएंगे। लड़कियों के लिए प्रैक्टिकल लाइफ क्या है? या तो वो जॉब करेंगी, या फिर जब उनकी शादीशुदा जिंदगी आगे आएगी, या वो अपना कोई इंस्टीट्यूट रन करेंगी, या वो अपने घर में ट्यूशन खोलेंगे, छोटा बड़ा कोई भी हो, तब उनको पता चलेगा तालीम की अहमियत का। जिंदगी के लिए तजर्बा हासिल करना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे बताएं कि इन दोनों में से सही कौन सा है? एक तालीम याफ्ता बच्चा जिसके पास ये दोनों चीजें हैं, या अनपढ़ बच्चा जिसके पास तजर्बा है? कैसे? क्योंकि इसके पास दोनों चीजें हैं, तालीम भी है, तजर्बा भी है। अच्छा, और ये इसके पास तजर्बा तो है लेकिन तालीम नहीं है। तजर्बा तो है, तालीम नहीं है। कामयाब कौन रहेगा दोनों में से? तालीम वाला। क्यों? तजर्बा तो तालीम वाले के पास भी है। तजर्बा तालीम वाले के पास है, लेकिन कामयाब ये रहेगा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। क्यों? जैसे आजकल होता है। मैं ये नहीं कह रहा होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ है। दुनिया की ठोकर पता चल जाती है, जिस उम्र में वो पढ़ रहा है उस उम्र में वो ठोकरें खा रहा है। तो कामयाब कौन है आजकल? तजर्बाकार जो इंसान है। लेकिन इसकी जो ट्रेन है ना वो पहले नंबर पे है लाइफ की। ये ट्रेन जो इसकी चलेगी ना वो पहले, कामयाबी की ट्रेन ये पहले पकड़ेगा। पैसा है ना लाइफ के अंदर, क्या कमाना है? सबका यही होता है, पैसा आना चाहिए भाई, जहां से मर्जी है। ऐसे ही है, बाप पैसे कमा रहा है, बेटा बड़ा हो गया, चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा, पैसा आना चाहिए घर के अंदर। बाप की एक उम्र होती है, उसके बाद फिर बच्चे जो औलाद होती है। ऐसे ही मैं सही कह रहा हूँ,
क्यों लड़कों, ऐसे ही है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये जिंदगी की कामयाबी की ट्रेन ये पहले पकड़ेगा, अनपढ़ बच्चा। ये वाला बच्चा जो है ये सेकंड नंबर पे ट्रेन पकड़ेगा। क्यों? जिंदगी की ट्रेन दूसरे नंबर पे क्यों पकड़ेगा? क्योंकि वो पढ़ाई के साथ तजर्बा भी हासिल कर रहा है लेकिन बहुत स्लो, वो सुस्ती का शिकार हुआ। सुस्ती का शिकार होना उसकी गलती नहीं है, वो पढ़ रहा है, पढ़ लिख के आगे जा रहा है, तजर्बा हासिल कर रहा है, लेकिन सुस्ती का शिकार है, इसकी गलती नहीं है पढ़ा लिखा होना। क्यों? क्योंकि लाइफ के अंदर एक मोड़ ऐसा आएगा जहां पर तेजी के साथ ये तालीम याफ्ता बच्चा इससे आगे निकलेगा अनपढ़ से। ये दो रेसें चल रही हैं, ये दो। इस वक्त अनपढ़ बच्चा जो है ना वो सबसे आगे जाएगा पैसा कमाने की दौड़ में। ये पढ़ा लिखा बच्चा तो स्लो स्लो आएगा, ऐसी है। ये बच्चा जो है ना ये रिस्क पे है। कैसे? ये अनपढ़ बच्चा जो है वो रिस्क पे अपनी जिंदगी है। रिस्क क्या होता है? रिस्क होता है किसी भी चीज को खतरा लेना कि या ये काम हो जाएगा या ये काम नहीं होगा। फर्क, रिस्क पता है ना, आ रहा है इसके रिस्क जो होता है लेना। अनपढ़ बच्चा हमेशा अपनी लाइफ में रिस्क लेगा। रिस्क क्या लेगा कि अगर वो अपनी कोई दुकान चला रहा है अपने बाप की, या कोई भी ऐसी कोई फर्म चला रहा है, कोई भी मतलब छोटे पैमाने पे दूध दही का कारोबार कर रहा है, जो भी कर रहा है, उसके पास जो लगी बती रोजी है ना, उसके पास अड्डा वही है। उसके पास वो चलेगा तो आगे बढ़ता रहेगा। वो अड्डा बंद हो गया, उसकी दुकान बंद होगी, उसका काम बंद हो गया तो सब खत्म। वो बच्चा, अनपढ़ बच्चा, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगा और सर पकड़ के बैठ जाएगा। ठीक है, वहां पे टाइम आएगा इस बच्चे के आगे निकलने का। वहां पे इस बच्चे ने आगे निकलना है, फिर पहले नंबर पे आ जाएगा, फिर ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। अनपढ़ बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा पहले नंबर पे होगा, अनपढ़ बच्चा जो दूसरे नंबर पे आ जाएगा। क्यों पता है क्यों? जब अनपढ़ बच्चे की दुकान बंद हो जाएगी, जब उसका रिज़्क आना बंद हो जाएगा, एकदम लॉस हो गया उस बेचारे का कारोबार में, तो पढ़ा लिखा बच्चा आगे कैसे निकलेगा? क्योंकि उसके पास तजर्बे के साथ साथ डिफरेंट वेज हैं। उसके पास लाइफ के अंदर आगे बढ़ने के लिए डिफरेंट रास्ते हैं, मुख्तलिफ रास्तों को इख्तियार कर सकता है, क्योंकि उसके पास तालीम की डिफरेंट डिग्रीज हैं, उसके पास डिफरेंट सर्टिफिकेट्स हैं। इस मोड़ पे आगे पढ़ा लिखा बच्चा आगे बढ़ेगा। और ये पढ़ा लिखा बच्चा तजर्बे की बुनियाद पर तमीज में भी बहुत बेहतर होगा इससे अनपढ़ से। ठीक है, तमीज में भी बहुत बेहतर होगा, इखलाक में भी बहुत बेहतर होगा, आपस में मेल जोल में बहुत बेहतर होगा, कराबतदारी जो रिश्तेदारी होती है उसमें भी बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा लिखा बच्चा है। ये बंदा, अनपढ़ बच्चा जो है, ये अनपढ़ बंदा जो है, ये मार खाएगा, एक दफा ही खाएगा, ऐसे ही खाएगा, याद करेगा। इसके लिए संभलना मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम। या तो इसने अपना पैसा जोड़ा हो तो फिर ठीक है, नहीं जोड़ा तो ये मार खाएगा। पढ़ा लिखा बच्चा या पढ़ा लिखा आदमी या पढ़ी लिखी औरत अगर मार खाती के बजाय के, तो इसके पास खड़ा होने का चांस होता है। इसके पास खड़े होने का चांस होता है। आप लोग मुझे ले लें, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मास्टर्स किया हुआ, एम इस्लामियत पार्ट 1 मेरा कंप्लीट हो रहा है, पार्ट 2 मेरा साथ कंटिन्यू। ठीक है, तालीम भी साथ है। तजर्बा मुझे क्या हुआ कि 6-7 साल मदरसा चलाया, उसके बाद अपना इदारा खोल के बैठ गया। तजर्बा हो रहा है ना डेली बुनियाद पे। आप लोग तो 1-1 घंटा आगे पढ़ते हो ना, मतलब सारा दिन याद रहता है, तो तजर्बा मुझे हासिल हो रहा है। मैं इस कैटेगरी में आ रहा हूँ, ये दोनों पढ़ा लिखा और साथ तजर्बा और तालीम, इस कैटेगरी में आ रहा हूँ। लेकिन मैं जिंदगी की सीढ़ी स्लो चढ़ रहा हूँ। अब मेरी आप लोगों को बाद में मिसाल इसलिए दे रहा था कि बात आपको खुल के सामने, क्योंकि एग्जाम्पल सामने थी। मैं जिंदगी की सीढ़ी जो है वो स्लो चढ़ रहा हूँ। मेरे मुकाबले में एक ऐसा बच्चा जो अनपढ़ होगा, वो शायद मेरे से ज्यादा अभी कमा रहा हो, पैसे उसके पास अभी ज्यादा हो, लेकिन वो अभी मेरे से आगे जा रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो बच्चा जो अनपढ़ होगा वो पीछे रह जाएगा, और मैं अगर ठोकर खाता हूं तो मैं अपनी तालीम की बुनियाद, ये तालीम की बुनियाद पर मैं आगे निकल सकूंगा। मेरे पास एक बड़ा अच्छा मौका होगा जब मैं गिरूंगा। गिरने से मुराद है कि जब मैं लाइफ में कभी डाउन होऊंगा, मेरे पास पैसे की कमी होगी, तो मेरे पास मौका होगा इन दोनों को इकट्ठा करने का। समझे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। इन दोनों को इकट्ठा करने का मेरे पास मौका होगा। जब मुझे लॉस होगा किसी जगह पे, तो मेरे पास एबिलिटी होगी, मेरे पास काबिलियत होगी कि मैं तालीम और तजर्बे की बुनियाद पे कोई ऐसा काम करूं कि वो हमेशा के लिए कायम रहे। अंडरस्टैंड? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए 2022 हो, जैसे आज यकम जनवरी 2022, 2023 हो या 2035 या 2050 का दौर चल रहा हो, तालीम बेटा आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। काबिल बनने के लिए, काबिलियत हासिल करने के लिए तालीम का बहुत जरूरी है।
क्योंकि एक काबिल इंसान, मेरी बात हमेशा याद रखना, काबिल इंसान जो होगा वो खतरे को पहले भाग जाएगा। जो खतरा उसको आने वाला होगा ना लाइफ के अंदर या किसी भी कारोबार के अंदर, उसको पहले उस खतरे की घंटी बज जाएगी। जो अनपढ़ इंसान होगा उसको वो चीज देर से समझ आएगी, वो अपना हमेशा नुकसान करके समझेगा, हमेशा नुकसान करके समझेगा, क्योंकि उसके पास तालीम नहीं है। समझ आ गया आप लोगों को? इसलिए आप लोग लाइफ में तालीम हासिल कर रहे हो, अभी से जिस स्टेज पे लगे हुए उसको आगे लेके बढ़ते जाओ और आगे चलते जाओ। अब एक आप एक स्टेज इसमें ऐसे लेके हैं, कभी आप लोगों ने बाहर रात चलते हुए सिगरेट पीते लोग देखे हैं? देखे हाथ खड़ा देखे आप लोगों ने? नीचे करने हाथ। कभी सिगरेट की डब्बी किसी ने पकड़ी हुई, उसके ऊपर एक कैप्शन, एक क्वेश्चन होती है, क्वेश्चन होती है, एक उसके ऊपर एक वार्निंग दी होती है। क्या वार्निंग होती है? वो उसके ऊपर जला होता है, ऊपर उसके ऊपर लिखा क्या होता है पिक्चर के अलावा? लिखा होता है सिगरेट नोशी से मुंह का कैंसर, और साथ तस्वीर दी होती है जो कैंसर का होता है, वो असल तस्वीर है। ऐसे ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। पीते फिर भी है। एग्जांपल दे रहा हूं, किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, पीते फिर भी हैं। निशान भी वो पढ़ते नहीं है। क्यों? तालीम नहीं है। जवाब दे दिया आपने, क्योंकि उसके पास तालीम नहीं है। और तालीम नहीं है, उसके पास तालीम नहीं है, काबिलियत ही नहीं है उसके पास। वो पता कब सीखेगा? जब उसको तजर्बा होगा, तब उसके पास टाइम नहीं होगा। अल्लाह ना करे एक सिगरेट पीता हुआ इंसान जिसको डब्बी पे गवर्नमेंट लिख के दे रही है, हुकूमत ने साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके लिए सिगरेट पीना मुंह के कैंसर का बायस है, वो फिर भी पिए जा रहा है क्योंकि वो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, तालीम याफ्ता नहीं है, काबिलियत नहीं है उसके अंदर। तो उसके पास जो मैंने बात की थी कि लाइफ के अंदर एक जगह आके ऐसा स्टॉप लगेगा जहां पे उसका तजर्बा जो है, उसको एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा जब उसको मुंह का कैंसर होगा, उसके बाद फिर एक चांस होगा या तो वो बच जाएगा या तो वो फारिग हो जाएगा। लेकिन कैंसर के लिए, कैंसर अगर किसी बंदे को हो जाए तो उसके लिए बचना नामुमकिन है, क्योंकि कैंसर जो है वो अमूमन किसी चीज का ऐसे कैंसर होता है कि जो लाइलाज है। अब तो कैंसर का इलाज भी आ गया, लेकिन कैंसर मोस्टली इंसान की जान ले जाता है, ठीक है? तो उसके लिए बचना मुश्किल काम होगा। इसके बरक्स एक पढ़ा लिखा बंदा जो सिगरेट की नई डब्बी खरीदने जा रहा हो, पहली दफा सिगरेट पीने जा रहा हो, और उसने सिगरेट की डब्बी खरीद के वहां पे नियत ये की है कि मैं सिगरेट पीऊंगा, और डब्बी के ऊपर पढ़ लिया कि सिगरेट पीना मुंह का कैंसर है, और उसको वहीं पे वो छोड़ देता है, वहीं पे वो छोड़ देता है, सिगरेट नहीं पीता, खत्म कर देता उसको, बल्कि एक दफा हाथ भी नहीं लगाता अंदर से निकाल के। दैट्स मीन कि वो तालीम याफ्ता और उसके अंदर काबिलियत आ गई इस चीज की। अब वो पहले वाली बात जो मैंने भी की है कि वो खतरे को, जो खतरा होगा उसको पहले से समझ आ रही? जो बात घुमा के मैं गोल चक्कर लगा के करो, यूटर्न मार के बात करो, समझ आ रही है आप लोगों को? इसीलिए ये तालीम आपको लाइफ की जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे बहुत ज्यादा काम देगी। मेरे कजन और मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त ही मैं कहूँगा, मिलने वाले ऐसे बहुत सारे हैं कि जिन्होंने अच्छी तालीम हासिल की है, और अच्छी तालीम के बाद ना वो अभी भी अच्छी जॉब को रोक रहे हैं। वो कहते थे हमें जॉब मिले, जैसे कि बीकॉम कर लो, बीकॉम के बाद आपको सबसे पहले जरूरी होती है बैंक की जॉब। बीकॉम अगर आपने कर लिया और आप इंटरव्यू देने के लिए चले गए हो किसी बैंक में, और आपके अगला लड़का या लड़की जो उसने एमबीए किया हुआ है, बीकॉम से ऊपर की तालीम होती है एमबीए, तो वो प्रायोरिटी एमबीए वाले को देता है, जिसकी फीस बहुत ज़्यादा है, 2 साल का मेरा ख्याल शायद लगभग इतना उसका अर्सा है एमबीए करने का, ठीक है? तो उसको परेशानी होती है तालीम हासिल करके कि मुझे अच्छी जॉब मिले और मैं अच्छे तरीके से हैंडसम सैलरी किसी कंपनी में जाके काम करूँ। ऐसे ही है बेसिकली ना, हमने आजकल के दौर में पैसे के पीछे दौड़ के अपनी काबिलियत को जाया किया, अपनी काबिलियत को जाया किया। एक वो इंसान जो अपनी स्टडी की बेस पे जॉब कर रहा है, यानी कि जो तालीम उसने हासिल की, एक बंदे ने सिविल इंजीनियरिंग की, एक बंदे ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, और उसके बाद वो उसी फील्ड में काम कर रहा है, वो एक सेपरेट इशू है, वो उसी में तरक्की कर सकता है। लेकिन हमारे मुल्क में इस वक्त जो अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट तो बेरोजगारी है, लेकिन सबसे ज्यादा मसला ये होता है कि तालीम कोई और हासिल की होती है, जॉब हम किसी और चीज की कर रहे होते हैं। ऐसा होता है, हो सकता है आपकी फैमिलीज में बहुत सारे ऐसे मिलने वाले हैं यार कि उन्होंने तालीम कोई और हासिल की है, वक्ती तौर पे पैसा कमाने के लिए वो फिलहाल कोई और कारोबार नौकरी वगैरह कर रहे हो। ऐसे है मेरे नजदीक ऐसे लोग अपनी काबिलियत को जाया कर रहे हैं, ये मुझे तजुर्बा हुआ क्योंकि मैं खुद इस तरह की फील्ड से फंस के आया हूं। मान दो कि मेरे पास नॉर्मल ग्रेजुएशन या एमए के बाद कोई ऑथेंटिक फील्ड नहीं है, आईकॉम बीकॉम वालों को ज्यादा प्रेफर किया जाता है,
साइंस सब्जेक्ट या जिसने 3 साल का डिप्लोमा या आईटी की हो तो उसको ज्यादा आजकल जॉब मिल सकती है, मान दो इस बात को। लेकिन ग्रेजुएशन और एमए मास्टर्स लेवल के लिए भी जॉब्स कम नहीं है। आप लॉ कर सकते हो, आप उसके अलावा जनाब आप कोई डिप्लोमा कर सकते हो, किसी के कोई शॉर्ट कोर्स कर सकते हो आप लोग, ये आप लोगों के लिए अदर फैसिलिटीज हैं इसमें। लेकिन मैंने ये तजर्बा हासिल किया कि मैंने इतनी स्टडी करने के बाद फिर भी एक मल्टीनेशनल कॉल सेंटर में काम किया, 3 साल काम करके मैं आज खड़ा होके बिल्कुल आप लोगों के मुंह पे ये चीज कह रहा हूँ कि मैंने वो 3 साल जाया किया, मैंने वो 3 साल जाया किया। मैं अपनी एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूँ। 3 साल में पैसा जरूर आया, हर महीने तनख्वाह जरूर मिली, सब कुछ किया, लेकिन मैं अपनी काबिलियत को नहीं पहचान पाया। ये काबिलियत की पहचान ना मुझे अब हो रही है, हुआ है ये मुझे अब पता चल रहा है मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे अब पता चल रहा है, इस छोटी सी जगह पे बैठ के पता चल रहा है। समझ रहे हो क्यों पता चल रहा है? मेरे पास तालीम है। अभी मेरे पास खतरा है कि अगर मैं कुछ ना कर सका या अगर मैंने कुछ ना किया तो मैं डूब सकता हूँ, मेरे पास फाइनेंशियली मुझे एक धक्का लग सकता है बड़ा जबरदस्त किस्म का, मैं लाइफ में डाउनफॉल की तरफ जा सकता हूँ, मुझे इस चीज का भी खतरा है। मेरे साथ ऐसा हुआ तो नहीं? मेरे साथ ऐसा हुआ कि नहीं? अभी सिर्फ मुझे खतरा है तालीम की बुनियाद पर। अब मुझे मौका मिला है अपने आप की अपनी काबिलियत को पहचानने का। अल्लाह ताला ने इंसान को हर जिंदगी के मोड़ के ऊपर एक इम्तिहान में डाला है। इंसान सुबह उठता है, इम्तिहान उसका वहीं शुरू हो जाता है। आप यकीन करोगे आप लोग की अगर आधी रात को आंख खुली है ना, दिन के अंदर 5 नमाजें फर्ज हैं, फजर जोहर असर मगरिब इशा फर्ज है, नमाज ये फर्ज नमाज है। आधी रात की नमाज होती है तहज्जुद की, पता है आप लोगों को? 2:30 बजे अगर आप लोगों की आंख खुल गई रात को, 2:30 बजे आपकी आंख खुल गई है और आप उठ के बैठ गए हो, तो अब तहज्जुद की नमाज फर्ज नहीं है। अगर पढ़ लोगे तो सवाब है, नहीं पढ़ोगे तो गुनाह आपको उसका नहीं मिलेगा, फर्ज नहीं है। लेकिन फिर भी आपको पता है मेरे ज़हन में आपके ज़हन में चीज आ गई क्या है, तहज्जुद मैं उठी गई हूँ या उठी गई हूँ तो मैं तहज्जुद पढ़ लेती हूँ। फिर भी वहां पे अगर आपको शैतान वर्गलाता है और आप वहां सो जाते हो, इसका मतलब आप लोगों को अल्लाह ताला ने इम्तिहान में डाला था जिसको आप पास नहीं कर सके, आप लोग फेल हो गए। ये तो होगी जो वाजिब आप लोग जो वाजिब चीजें हैं, जो आप नमाज पढ़ो तो अच्छी बात है, नहीं तो गुनाह नहीं। आप फर्ज नमाजों की बात कर ले, हम तो वो भी नहीं पढ़ते, हम वो भी छोड़ देते हैं, ऐसा है ना? तो हम अगर देखें तो हम अपनी जिंदगी के अंदर रोजमर्रा जो उठ रहे हैं, सुबह उठ के हम अपने काम काज पे जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, तो हम रोजाना के बेस पे किसी न किसी इम्तिहान को फेस कर रहे हैं, किसी न किसी एग्जाम को हम अपने सामने लेके आ रहे हैं, पहचानने से इनकार करते हैं। सीधी बात है। अभी तो जितनी आप लोगों की उम्र है ना, इस उम्र में आप लोग अभी से स्टडी कर सकते हो, ट्यूशन जा सकते हो, स्पारा पढ़ने आ सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। ये अभी आप लोगों की काबिलियत एनहांस हो रही है, जो काबिलियत का लेवल है ना वो अभी आप लोगों का बढ़ रहा है। अभी 100% कंप्लीट नहीं हुआ, 100% कंप्लीट होगा भी, मरते दम तक आप लोगों की काबिलियत जो बढ़ती जाएगी, क्योंकि लाइफ आगे जा रही है ना। ये जनवरी का महीना है, पिछले साल भी जनवरी आया था, आज के दिन है हफ्ता, अगले हफ्ते भी हफ्ता ही आएगा, अगले हफ्ते को भी हम सैटरडे कहेंगे, इस हफ्ते को भी हम सैटरडे कहेंगे, लेकिन तारीख का फर्क होगा, महीना वही होगा, तारीख का फर्क होगा, साल चेंज होगा। 2021 था, चला गया, 2021 वापस नहीं आएगा, 2022 के बाद 2023 में आना, ऐसे ही है। तो ये हमारे लिए जिंदगी के अंदर बढ़ती जिंदगी के अंदर हमारे पास तजर्बे हैं, हमें रोजाना एक इम्तिहान को फेस करना पड़ रहा है अगर हम इस चीज को पहचाने। मेरा मशवरा सिर्फ आप लोगों को ये कि किसी चीज से परेशान होने की जरूरत नहीं है, तालीम हासिल कर रहे हो ना, करते रहो, इसको छोड़ना नहीं। कि अगर इस चीज को छोड़ दिया ना, पैसा जरूर कमा लोगे लेकिन काबिल नहीं रहोगे। ऐसा डाउनफॉल आप लोगों के ऊपर आएगा लाइफ के अंदर कि आप याद करो, जब आप लोगों के 4-4, 6-6 बच्चे होंगे लाइफ के अंदर, जब आप लोगों को अशद जरूरत होगी पैसे की, तब आप लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे, क्योंकि आपके पास तालीम नहीं है। कभी आप लोगों ने अपने बड़ों के मुंह से कहते हुए सुना है चीज की, तालीम बेटा आप लोगों की जिंदगी किसी न किसी मोड़ पे काम सुना है कभी आप लोगों ने? तो किस किस के बड़ों ने ये चीज समझाई है? बड़ों से मुराद माँ बाप या टीचर्स वगैरह, कि बेटा आप लोग तालीम हासिल करो, जिंदगी की किसी न किसी मोड़ पे आपको तालीम फायदा देगी। समझाया भाई? क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब क्या है कि तालीम जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे फायदे देगी। ये बात सच है। जब तालीम हासिल करके किसी जगह पे जॉब करोगे या अपना कारोबार चलाओगे तो तब वहां तजर्बा होगा आपको, उधर से मजीद एक आपको दुकान देगी, आप उसकी 4 दुकानें निकाले तो ये अपने तजर्बे की बुनियाद पे निकालोगे, ये अपने तजर्बे की बुनियाद पे निकालोगे। एक दुकान आप लोगों को मिली, आपके वालिद साहब ने दी कि बेटा इसे चलाओ, या कि एक बच्चा उसके वालिद साहब उसको कहा बेटा ये कारोबार है, वो एक कारोबार से आने वाले सालों में 4-5 कारोबार निकाल लेता है।
उसी के आगे बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। तो इसका मतलब उसको तरक्की हुई किसकी वजह से? तजर्बे की बुनियाद की वजह से। तालीम उसको कहाँ फायदा देगी? तालीम उसको वहाँ फायदा देगी जब उसके ऊपर कोई डाउनफॉल आएगा, जब वो बस दर्जे पे जाएगा ना, तालीम उसको वहाँ पे स्टैंड कर देगी, तालीम उसको वहाँ पे खड़ा कर देगी। इदारा हम ये चला रहे हैं सिर्फ मदरसे के लिए कि यार मदरसा आगे बढ़ता रहे, क्योंकि काफ़ी देर से हमारे काफ़ी अर्से से हमारा सिलसिला चल रहा है, तो ये रुके नहीं। हमारा ये मकसद था। अकेडमी का भी सिलसिला शुरू किया साथ, और साथ हमारे और भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमारे साथ चल रही हैं। तो उसमें मैं तजर्बा हासिल करके, जो 6 साल का तजर्बा हुआ है उसको हासिल करके अब मैं तजर्बा अपना यहाँ लगा रहा हूँ। अपने घर में जो मैंने मदरसा 6 साल पढ़ा है, जो बच्चे पहले मेरे साथ अटैच रहे हैं इतने पुराने, वो मैंने वहाँ पे तजर्बा हासिल किया 6 साल में। यहाँ पे जो मैं डिफरेंट डेली बेसिस पे कोई डिसीजन लेता हूँ, कोई मैं फैसला करता हूँ या मैं कोई चेंज लेके आता हूँ, तो मैं तजर्बे की बुनियाद पे ला रहा हूँ। वो मैं तजर्बे की बुनियाद पे ला रहा हूँ। तालीम मेरी अभी है, वो ज़ाया नहीं हुई। फर्क बता रहा हूँ आपको, तालीम मेरी अभी खड़ी है। बेसिकली मुझे अभी यहाँ पे तालीम कोई फायदा नहीं दे रही। जो मैं 9th-10th को या किसी को लेक्चर देता हूँ, वो तालीम मुझे फायदा नहीं दे रही, लेकिन अभी भी जो मैं यहाँ पे चीजें बढ़ाई जा रहा हूँ, वो तजर्बे की बुनियाद पे पढ़ा रहा हूँ। लेकिन मैं इस चीज के लिए, इस खतरे के लिए तैयार हूँ कि अगर अल्लाह ने करे यहाँ पे कोई इशू होता है, तो मेरे पास तालीम जैसी चीज है जिसकी बेस पे मैं जाके कहीं ना कहीं जॉब कर सकता हूँ। समझे? अल्हम्दुलिल्लाह। अनपढ़ बंदे के भाई ये चीज नहीं है, अनपढ़ बंदा तरक्की नहीं कर सकेगा। समझ रहे? अपनी काबिलियत को मेरा बेटा पहचानने की कोशिश करें। काबिल इंसान दुनिया का वो काम कर सकता है जो कोई और अनपढ़ इंसान कर ही नहीं सकता। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात क्यों कहा? अशरफुल मखलूकात का मतलब क्या है? अशरफ का मतलब होता है आला। क्या मतलब होता है? आला। अशरफुल मखलूकात यानी वो मखलूक जो तमाम मखलूकों से आला है, तो तमाम मखलूकों से अफजल है, आला है। तमाम मखलूकें कौन सी हैं? अल्लाह ताला ने परिंदे भी बनाए, जानवर भी बनाए, जिन्नात भी बनाए, और भी डिफरेंट जो हमें, जिन चीजों का हमें शायद नहीं पता, अल्लाह ताला ने वो मखलूकें भी बनाई हैं। तमाम दुनिया के अंदर चलती हुई मखलूकों में से सबसे मखलूक अफजल मखलूक कौन सी है? इंसान। और आप लोग इंसान हैं, हम लोग इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात हैं हम लोग। एक हदीस में इसमें एक आयत पढ़ते कि तहकीक तुम्हारे लिए, आप सरकार की जिंदगी जो है वो तुम्हारी जिंदगी के अंदर एक बेहतरीन नमूना है। और एक तहकीक का वर्ड उसमें आता है कि तहकीक अगर आप करते हो, तहकीक क्या चीज़ है? रिसर्च। अल्लाह ताला ने आपको ज़हन दिया, आप उसके बारे में रिसर्च करो चीज़ों के लिए। साइंटिस्ट जैसे होते हैं, वो रिसर्च करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, वो चीज़ों को पहचानते हैं, इल्म हासिल करते हैं, अपनी काबिलियत को जानते हैं। तो काबिल बनने के लिए तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है। काबिल इंसान के लिए ये डायरेक्ट मेरे नज़दीक तालीम बहुत ज़रूरी है। जो तालीम याफ्ता इंसान होगा उसके पास काबिलियत ज़रूर होगी, उसके बोल चाल में अनपढ़ बंदे से डिफरेंस होगा। अगर वो गुस्सा कर भी रहा है तो वो कभी भी ऐसे बदतमीजी वाले अल्फाज या गालिब गलोच नहीं करेगा जिससे अगले को दुख पहुंचे। अनपढ़ बंदे से हमें तवक्को कर सकते हैं, शायद आप लोगों को कभी तजर्बा हो भी हो ऐसा। आप लोग फकीर को देख लो, तो फकीर लोग होते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे फकीर देखे हैं कि जिनको अगर जैसे हमने दुकान की रखी है, तो लिटरली वहाँ पे ऐसा तजर्बा मुझे होता था कि जिस फकीर या औरत या आदमी जो फकीर मांगने आते थे ना, उनको हम कहते थे अल्लाह भला करे, तो आगे से 4 बातें सुना के जाते थे। पता आप लोगों को ऐ की गल हुई, पैसे दे ही देना बंदा, 10 रुपये देना की होता है, ये ऐसी बातें करके जाते थे। ठीक है, वो फकीर क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ है। अनपढ़ होने की उसकी 2 वजह, तालीम उसके पास नहीं है, पहली वजह सबसे बड़ी है। दूसरी वजह ये कि तालीम ना होने की वजह से उसके पास अल्लाह के ऊपर तवक्कल नहीं है, वो अल्लाह ताला के ऊपर बिलीव नहीं करता। अगर वो अल्लाह ताला के ऊपर बिलीव करता तो वो आज लोगों से हाथ फैला के ना मांग रहा होता और 4 बातें सुना के ना जा रहा होता। ऐसे ही तो तालीम इंसान को कभी भी नीचे जिंदगी में जमीन के साथ नहीं लगने देती, इतना फासला जरूर है करके गिरेगा। हो सकता है लाइफ की 4 हड्डियां तोड़ ले अपनी जिंदगी। आप लोग एक इंसान हो, आप लोग के अंदर हड्डियां आप लोग के अंदर, आप लोग के अंदर जान है, आप लोग के अंदर खून है, वो आप लोग अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है। ऐसे ही है, मेरी बात गौर से सुनना रहा, ऐसे ही भी इंसान हो ना, हर चीज़ उंगलियां, हाथ, बाजू, नाक, मुंह सब कुछ है। एक इंसान अपने ज़हन में बना लो जो आपका लाइफ में चल रहा है, जो सिर्फ आपके साथ है, किसी और के साथ नहीं। हम उसको नफ्स का नाम नहीं दे सकते, हम उसको अपने अंदर की कोई चीज़ शय नाम नहीं दे सकते। अपने जैसा एक और इंसान बना लो जिंदगी के अंदर, ये चीज़ याद रखना। जो अपने साथ खड़ा हुआ एक और इंसान बनाओगे ना अपने जैसा, जैसे हम शीशे में अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, तो वो आप लोगों को हमेशा मदद करेगा आपके सीधे और गलत रास्ते में आपकी रहनुमाई करने में। समझ आए? ये सिर्फ वही बंदा कर सकता है जो तालीम हासिल कर रहा हो।
तालीम आप दीनी भी हासिल करो या दुनियावी हासिल करो, दोनों चीजें आपको कहीं ना कहीं जिंदगी के मोड़ पे कामयाब करेगी और आपको गिरने नहीं कभी देगी। कामयाबी स्लो सही, आहिस्ता सही, लेकिन इज्जत के साथ, वकार के साथ और तरीके के साथ कर लेना बहुत बेहतर है। ठीक है, दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हो तो दुनिया में उसका फायदा है। ये साइंस इंग्लिश सब्जेक्ट जितने आप लोग पढ़ रहे हो दुनिया में तरक्की कर सकते हो। ऊपर जाके आप लोगों से इंग्लिश में कोई सवाल नहीं किया व्हाट इज योर नेम ऑफ जीफ्री, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सवालात अल्लाह ताला ने अपना सिस्टम बनाया वो उसके तहत चलेंगे, वो सारा उसी तरह सब सवाल होगा। जैसे कब्र में सवाल होगा माँ रब्बु का माँ दीनु का, तो तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा रसूल कौन है, अरबी में सवाल जो कब्र में हो, जो हमने रवायत के मुताबिक सुना और पढ़ा है, वहाँ पे तो इंग्लिश नहीं पूछी जाएगी। लेकिन दीनी दुनियावी तालीम आप लोग हासिल कर रहे हो, उसका फायदा आपको दुनिया के अंदर है कि आप दुनिया में तरक्की कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसकी रोजी जो है वो पैसा वो हलाल तरीके से कमाते हो या हराम तरीके से कमाते हो। ये वो एक डिफरेंट चीज है दीनी तालीम, जो आप लोग हासिल करते भी हो और लोगों को पहुंचाते भी, जो हम यहाँ पे दे भी रहे हैं। एग्जाम्पल हमारे पास सबसे बड़ी ये इदारा है जहाँ हम दीनी तालीम दे रहे हैं, उसका फायदा मेरा बेटा आप लोगों को दुनिया में भी है और आखिरत में भी फायदा है। आखिरत में भी फायदा है। एक बच्चा मेरे पास जितना भी यहाँ स्टाफ बैठा हुआ, टीचिंग स्टाफ, आप लोगों को इस चीज का अंदाजा है कि आप लोग जब एक बच्चे को जाके पढ़ाते हो और आप लोगों से पढ़ा हुआ बच्चा चंद सालों बाद इसी इदारे में बैठ के फिर वो आप यहाँ पे पढ़ाने की सादत हासिल करेगा। जो आप लोग टीचर्स जितने भी यहाँ बैठे हैं, आप लोगों से पढ़ा बच्चा आगे जाके यहाँ पढ़ाता है हमारे मदरसे में या किसी भी इदारे में जाके पढ़ाता है या कहीं नहीं पढ़ाता, वो अपने बच्चों को तालीम देता है, मरते दम तक उसके बाद तक आप लोगों को बेटा सवाब पहुंचता रहेगा। हुआ दीनी तालीम का फायदा हुआ, एंड तक कब्र में आप लोगों को सवाब पहुंचता रहेगा। ये ट्रायंगल आपको फायदा देगा। ये नंबर 1 ये स्टेप, नंबर 2 स्टेप ये और नंबर 3 स्टेप ये है। जहां से लिया हुआ स्टेप ये मुश्किल होगा थोड़ा सा, तालीम से काबिल बनने में मुश्किल नहीं होगी, यहाँ से इस स्टेप में आने में ना प्रैक्टिकल लाइफ हो गया, ये मोड़ थोड़ा सा मुश्किल होगा, परेशानी होगी, घर वालों को फेस करना पड़ेगा, पैसे की थोड़ी सी कमी होगी, लेकिन डटे रहोगे ना, यकीन करो आगे जाओगे। नो मैटर कि आप लोग आईकॉम कर रहे हो, कोई बच्चा डिप्लोमा कर रहा है, कोई बच्चा खाली एफए कर रहा है, कोई बच्चा आईकॉम बीकॉम कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, मैटर नहीं करता, तालीम होनी चाहिए। हाँ, अगर मकसद बनाया हुआ जिंदगी का तो मच करे, बहुत अच्छी बात है। नहीं बनाया हुआ तो तालीम मेरा बेटा जरूर हासिल करो, उसको छोड़ना नहीं है चीज। समझ आ गई सबको? अल्हम्दुलिल्लाह।